श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, 23 मई 2021 से न्यायाधीश शनिदेव वक्रगत स्थिति में हो जाएंगे। ये वक्री काल, ये वक्री समय 11 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। ऐसे में धनु राशि पे इसका कैसा प्रभाव रहेगा, मैं विस्तृत रूप से आपको आज बताऊंगा। इससे पहले हमें कुछ कंडीशंस, कुछ स्थितियां शनिदेव के बारे में समझनी होगी और साथ ही साथ वक्रगत ग्रह कैसे परिणाम देते हैं हम सब के जीवन में, और शनि विशेषकर जब वक्री होते हैं तो क्या शनिदेव जैसे दूसरे ग्रह प्रभाव देते हैं वैसे ही देते हैं, या फिर शनिदेव का प्रभाव दूसरे ग्रहों से भिन्न होता है, मैं विस्तृत रूप से आपको बताता हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम हमें यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि वक्री चाल आखिर क्या होती है। वक्री चाल हम साधारण भाषा में समझें तो उल्टा चलना, यानी कि किसी भी चीज़ की जब गति उल्टी हो जाती है तो उसे हम वक्री कहते हैं, यानी कि वो सही दिशा में, सीधी दिशा में नहीं चल रही है। ऐसे में ग्रह कभी कभी वक्री हो जाते हैं। राहु और केतु सदैव वक्री चलते हैं, किंतु जो दूसरे ग्रह होते हैं ये सीधे भी चलते हैं और वक्री भी चलते हैं। चंद्रमा और सूर्य की गति सदैव सीधी होती है, वे कभी भी वक्री नहीं होते हैं, लेकिन जो दूसरे ग्रह हैं वे समय समय पे वक्री भी होते हैं। अब हम जानते हैं कि विशेषकर इसका हम सब के जीवन पे लाभ हानि क्या होता है, और गुरु की राशि धनु, इसका इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, यहाँ पे सबसे पहले हमें D1 चार्ट देखना अनिवार्य है और आवश्यक भी है। हमें शनि वक्रगत स्थिति को मापने के लिए आपका D1 चार्ट देखना ज़रूरी है। जब आपके D1 चार्ट में शनिदेव की स्थिति को हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण उसका करेंगे, तो उससे बाद हम पूर्णतः स्पष्ट कह सकते हैं कि शनिदेव आपके जीवन में इन दिनों में कैसा प्रभाव देंगे। किंतु हम मोटी मोटी बात आपको अवश्य कह देंगे कि शनि इस समय में आपका क्या जीवन में प्रभाव देंगे और क्या वो नकारात्मकता आपको देंगे। लगन में यदि आपका शनिदेव लगन में भी वक्री हैं, लगन में यदि त्रिक भाव में शनिदेव विराजमान हैं, अपनी नीचस्थ राशि में हैं, या फिर अपनी सम राशि में हैं, शत्रु राशि में हैं, और वहाँ पे वक्री हुए हैं, इस अवस्था में भी वे अच्छे परिणाम देंगे। क्योंकि वक्री ग्रह यदि खराब स्थिति में है, यानी कि नीचस्थ है, सम राशि में है, शत्रु की राशि में है, त्रिक भाव में है, तो ऐसे में वे अच्छे परिणाम देते हैं, ये पराशर जी ने कहा है। और यदि वक्री ग्रह अपनी राशि में है, उच्चस्थ राशि में है, या फिर मित्र राशि में है, सही भाव में है, तो कहीं ना कहीं उसमें नकारात्मकता भी देखी जाती है। यहाँ पे शनिदेव की जो ताकत है वो दोगुनी हो जाएगी, यानी कि उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। ऐसे में आप ये अनुभव कर सकते हैं कि यदि किसी भी चीज़ की शक्ति बढ़ती है, पावर बढ़ती है, अगर उस पावर का सही यूज़ किया जाए, उस पावर का सही यूटिलाइज किया जाए, तो वो सकारात्मक हो जाती है। और यदि उस पावर का नेगेटिव दिशा में यूज़ किया जाए, उपयोग किया जाए, तो वो उपयोग व्यर्थ जाता है और साथ ही साथ हमें नुकसान की ओर ले जाता है, या फिर उसमें हमारी बहुत सारी हानि हो सकती है। यही दो चीज़ें आपके समक्ष भी इन दिनों रहेंगी। मित्रों, यहाँ पे आप पे भी ये निर्भर करेगा कि आप को जो शनि की दोहरी ताकत मिली है, जो डबल शक्ति मिली है, इसको कैसे उपयोगी आपको बनाना है। यदि आप व्यापार में कार्यरत हैं, आपका व्यापार में है, व्यापार में आपको चाहिए कि कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी आपको। यहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, भाग्य के भरोसे कम रहना है। एक ही क्षेत्र में यदि आप व्यापार करते आ रहे हैं और उसमें मुनाफा आपको कम मिलता है, लाभ
जितना आपको मिलना चाहिए उसमें कमी आ रही है तो उसमें रूपांतरण करने की आवश्यकता रहेगी, उसमें आप बदलाव लाइए। यदि आपकी योजनाएं, आपका कार्य करने का जो तरीका वो सही उपयोगी नहीं हो पा रहा है तो उसमें तुरंत आप रूपांतरण कर दीजिए। किसी की गाइडेंस अगर आपको मिलती है, फालतू के लोग विचार विमर्श आपके साथ करते हैं, बहुत सारी अलग अलग योजनाएं आपको बताते हैं, अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना करके रखना है। आपको अपने आप में ही आपकी सलाह को ज़्यादा अपनी धरातल पर लागू करना है, अपने व्यापार में उन चीज़ों को शामिल करना है। इसके साथ साथ यदि आप इन दिनों नया व्यापार शुरू करते हैं और वह व्यापार भूमि संबंधित से जुड़ा हुआ हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़ा हुआ हो, लोहे से संबंधित जुड़ा हुआ हो, धातु संबंधित से जुड़ा हुआ हो, मशीनरी संबंधित है, आईटी फील्ड से है या ऐसे ही टेक्निकल फील्ड से है जिसमें मशीनरी का ज़्यादा उपयोग होता है, ऐसे में ये कार्य अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे आपको। और इन दिनों आपको शॉर्टकट तरीके बिल्कुल भी नहीं अपनाने हैं। जितना आपको आगे बढ़ना है लॉन्ग टर्म तरीके से आपको आगे बढ़ना है। दिशा आपकी सही होनी चाहिए, दशा आपकी सही चलेगी। यदि आपकी सोच सकारात्मक है, सोच और विचार आपके अच्छे हैं तो शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। किसी को दबाने की कोशिश ना करें, किसी के साथ ठगी आपको इन दिनों नहीं करनी है, पैसे का लेन देन किसी से नहीं करना है। साथ ही साथ यदि आपके अंडर बहुत सारी लेबर काम करती है, उनको पैसे आपको जल्द से जल्द उनको फारिग कर देने चाहिए, उनके पैसे देने में आपको विलंब इन दिनों नहीं करना है। साथ ही साथ शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या फिर ऑनलाइन माध्यम से कोई निवेश आप करते हैं, इन क्षेत्रों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लाभ की संभावनाएं ज़्यादा बनी हुई है। किंतु मित्रों यहाँ पे शॉर्टकट नहीं आपको करना है। अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट आपका सही समय में होगा तो उसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं, किंतु एक दिन वे परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। यहाँ पे मित्रों आपके जॉब में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स देखा जा सकता है। जॉब्स में तनाव आपका बढ़ सकता है। कभी अगर आप किसी को सलाह देंगे, अच्छी सलाह देंगे तो वे व्यक्ति आपकी सलाह को बुरा मान सकता है, या फिर साथ ही साथ आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, छल कर सकता है, या आपकी शिकायत आपके टीम लीडर, आपके बॉस तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे सावधानी, सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। और जितना आपका व्यवहार अच्छा होगा, मधुरता आपके व्यवहार में होगी, डिप्लोमेसी होगी, क्योंकि शनिदेव डिप्लोमेटिक ग्रह हैं। कूटनीति क्योंकि शनिदेव को राजनीति से भी जोड़ा जाता है, जनता से भी जोड़ा जाता है, तो लोगों के व्यवहार को आपको समझने की इन दिनों आवश्यकता रहेगी। अपने टीम लीडर जो है, आपका बॉस जो है, उनके साथ अच्छे संबंध बना करके आपको रखने हैं। प्रमोशन का मामला यदि अटका हुआ है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इन दिनों अगर आप अपने टीम लीडर या फिर बॉस से बातचीत करते हैं तो इस विषय में कुछ न कुछ पॉजिटिविटी आपको दिखेगी या सकारात्मक दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रह सकता है, विचारों में मतभेद हो सकती है, किसी तीसरे व्यक्ति की मध्यस्थता आपके परिवार में ज़्यादा खौफ पैदा करा सकती है। साथ ही साथ परिवार में जो मधुरता है या आपके जो संबंध परिवारजन के साथ है, यहाँ पे त्रुटि हो सकती है। ऐसे में आपको किसी तीसरे या किसी अन्य व्यक्ति की मध्यस्थता इन दिनों नहीं करनी है। साथ ही साथ इन दिनों मित्रों पारिवारिक जीवन अच्छा बनाने की कोशिश आपको करनी है। दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि हो, इसको लेकर के विचार विमर्श आप अपने पति पत्नी के साथ करें। साथ ही साथ जो अननेसेसरी थॉट्स आपके मन में आते हैं, जो अननेसेसरी सोच आप एक दूसरे के प्रति बनाए हुए हैं, उनको ध्वस्त करने की आवश्यकता रहेगी। और एक ऐसा सेतु बांधने का आप कार्य करें जो आपके रिश्तों में मधुरता लाए, मिठास लाए और ऐसे संबंध आपके बन जाएं जिसके कारण से फिर कभी भी विरोध आपको नहीं देखना पड़े। साथ ही साथ जॉब को लेकर के भी इन दिनों आपको प्रयत्नशील रहना है, प्रयासरत रहना है। समय
शनिदेव के हाथ में है और मेहनत, आपकी कर्मठता, जितना अभ्यास, जितना कर्मशील आप रहेंगे, शनिदेव उतने अच्छे परिणाम आपको देंगे। तो मित्रों, ये था धनु राशि पे शनि वक्री की स्थिति। फिर हम इसी क्रम के साथ एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।